चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्लास 10th में हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए गए हैं, एक सर्कल को अलग से दिखाया गया है। दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक है, रेडियस अलग अलग है। या हम इस सर्कल की बात करें, इसको कंपेयर करें बड़े सर्कल से, या फिर दूसरी फिगर पर आ जाओ, यहाँ पर बड़े स्क्वायर की बात करें या इस छोटे स्क्वायर की बात करें। सेम ऐसे ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बना रखे हैं। यहाँ पर दोनों फिगर्स का जो साइज है वो डिफरेंट है, लेकिन शेप जो है वो सेम है। तो ऐसे फिगर्स जिनकी शेप बिल्कुल सेम होती है और लेकिन साइज डिफरेंट होता है, ऐसे फिगर्स को बोला जाता है सिमिलर फिगर्स। एक और एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर एक ताजमहल की पिक्चर है और उसी पिक्चर को छोटा किया गया है, फिर और छोटा किया गया है। तो ये तीनों पिक्चर्स साइज में डिफरेंट है पर शेप जो है बिल्कुल सेम है। तो तीनों पिक्चर्स जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे फिगर्स जो दिखने में मुझे सेम दिखती हैं बट उनका साइज जो है वो बिल्कुल अलग है, ऐसे फिगर्स को बोला जाता है सिमिलर फिगर्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आपको इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से याद करनी है। टू polygons आर सिमिलर। मैं दो पॉलीगन को सिमिलर कब बोलूँगा, उसके लिए मेरे पास दो कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। पहली कंडीशन होगी देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो मेरे पास इक्वल होने चाहिए। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो मस्ट बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, ट्रायंगल चैप्टर पर पढ़ रहे हैं हम, तो ट्रायंगल का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके सामने मैंने दो ट्रायंगल बनाए, एक का नाम है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरे का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं मानता हूँ कि जो ये एंगल पी है 70 डिग्री है और इसी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ए, तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए अगर दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है। तो अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो इस एंगल को भी 50 डिग्री होना पड़ेगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये अगर 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो सिमिलर फिगर की ये है पहली कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कि इक्वल है। दूसरा कह रखा है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो मस्ट बी इक्वल। रेशो का मतलब होता है कि अगर ये वाली साइड 5 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड दे रखी है ये, तो इसका रेशो निकाल के देखेंगे 5:10, इसका रेशो आएगा 1/2। अब बी सी का रेशो क्यू आर के साथ सेम होना चाहिए। अगर मैंने इसको 7 लिया है तो ये 14 होना चाहिए, क्योंकि 7/14 का रेशो आएगा 1:2। इसी तरीके से अगर ये 6 है तो इसको 12 होना पड़ेगा, फिर इस साइड का रेशो आएगा 1:2। तो ये है मेरी दूसरी कंडीशन सिमिलर फिगर्स के लिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है बीपीटी थ्योरम। बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक, बी से बेसिक और पी से प्रोपोर्शनैलिटी और टी का मतलब तो आपको पता ही है, थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये एक दूसरे नाम से भी आ जाती है जिसका नाम होता है थेल्स थ्योरम। इसी का नाम होता है थेल्स थ्योरम। अब हमें बेसिकली क्या है कि सीबीएसई जब इस क्वेश्चन को पूछती है तो बीपीटी थ्योरम को वो अब की बार या रिसेंट टाइम्स में 3 मार्क्स में पूछती है, प्लस इसके साथ 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन डाल देती है, या फिर वो सीधा बीपीटी थ्योरम को 5 मार्क्स में भी पूछ सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। इसके लिए देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम अगर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, मैंने बोला कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ साइड ए बी और साइड ए सी पर डी और ई पॉइंट को लेके। मैंने ए बी पर कोई पॉइंट माना डी, ए सी पर कोई पॉइंट माना ई, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर इफ़ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल हो जाती है तो देन
बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि एडी का रेशो डीबी के साथ विल बी इक्वल्स टू जो दूसरी साइड का रेशो है एई का रेशो ई सी के साथ। ये बेसिकली मेरे पास बीपीटी थ्योरम होती है और इसी थ्योरम का मुझे प्रूफ पेपर में करने को मिलेगा। तो इसके प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। वैसे ही सेम इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी डी ई, और क्योंकि मैंने इसको पैरेलल माना है डी ई पैरेलल बी सी, इसको मैं लिखूंगा गिवन, ये मुझे गिवन है। और टू प्रूव में मैं ये रेशियो लिखूंगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है कि मुझे दो तो एल्टीट्यूड बनाने हैं। एक तो पॉइंट डी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा मैं इस साइड ए सी पे, इसका नाम रख लेते हैं एम, और एक पॉइंट ई से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा इस साइड पर जिसका नाम रख लेते हैं एन। और दूसरी कंस्ट्रक्शन करूंगा कि मैं डी को सी से मिला दूंगा और बी को ई से मिला दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट लिखेंगे ड्रॉ। पहले पॉइंट में मैं दोनों परपेंडिकुलर के नाम लिखूंगा। पहला परपेंडिकुलर है डी एम और ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये साइड है ए सी पर। एंड दूसरा ई एन परपेंडिकुलर ई बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। और दूसरी कंस्ट्रक्शन मैंने करी कि मैंने ड्रॉ किया डी सी एंड बी ई को। यहां तक मेरी कंस्ट्रक्शन है। इज इट क्लियर? उसके बाद मुझे क्या करना है कि अब मुझे दो दो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी ई, आप इसी का एरिया फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू इसके कोरस्पोंडिंग हाइट, या इसी को एल्टीट्यूड बोल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बेस की, ट्रायंगल ए डी ई, इसका बेस है ए डी और इस पर एल्टीट्यूड है ई एन। तो ये बनेगा ए डी मल्टीप्लाई बाई ई एन। दिस इज माई इक्वेशन 1। इसी का मैं एक और एरिया निकाल सकता हूं। अगर मैं बेस ए ई की बात करूं तो इस पर एल्टीट्यूड है डी एन, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई ए ई और मल्टीप्लाई डी एम। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि दूसरा जो ट्रायंगल मुझे लेना, तीसरा ट्रायंगल बी ई डी, तो इसी का भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी सेम होगा 1/2 इंटू बेस। देखो इस ट्रायंगल की बात है बी ई डी, तो इसका बेस होगा बी डी, और ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का वो ट्रायंगल से बाहर बनेगा जो कि पहले से बना हुआ है ई एन, तो मल्टीप्लाई बाय ई एन, और ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं डी ई सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी अगेन 1/2 मल्टीप्लाई डी ई सी का बेस होगा ई सी, और ये भी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका भी राइट एंगल सॉरी इसका एल्टीट्यूड बाहर होगा जो कि है डी एम। सो इसको लिखेंगे डी एम। ये बनेगी इक्वेशन 4। अब आपको इन इक्वेशंस को देखने से समझ आ रहा है कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ये तो ऑलरेडी इक्वल है। इक्वेशन 3 और 4 में मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स है, और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखूं तो दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस डीई पर बने हुए हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच बने हुए हैं डीई पैरेलल बीसी। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट होता है, या इसको कहने की एक थ्योरम होती है कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स मेड बिटवीन टू पैरेलल lines and on same base will be equal। सेम बेस और दो पैरेलल लाइंस के बीच बना एरिया सेम होता है। तो यहां से मैंने 3 और 4 को इक्वल कर दिया, और 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल थे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 1 का रेशो तो ले लेता हूँ 3 के साथ और 2 का रेशो ले लेता हूँ 4 के साथ। तो अगर मैं 1 का रेशो लूँ 3 के साथ और 2 का रेशो लूँ 4 के साथ, अब देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, मतलब ये रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अब सिंपली आपको रेशो की वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 3 की वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन इक्वल्स टू 2 की वैल्यू मैंने निकाली है 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ठीक है, अपॉन में 4 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1/2
इंटू ई सी इंटू डी एन। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन, इधर 1/2 से 1/2, डी एम से डी एन, बचा क्या, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। और यही मुझे जो है प्रूव करना था, जो मैं लेके चला था, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था मेरे पास बीपीटी थ्योरम का प्रूफ।